Sir, when a particle is fully or partially immersed in the liquid, the weight of the object is equal to the amount of fluid displaced by it. है ना? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल states that when anybody is partly or fully, दोनों बात है, partly और fully immersed in any fluid, किसी फ्लूइड में डुबाया जाता है, तो क्या होता है कि अपथ्रस्ट एक्ट, अपथ्रस्ट लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपथ्रस्ट पहले ही दिया है, अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी ड्यू टू व्हिच there is change in actual weight of the body, there is change in the weight of the body. ऐसा लगता है कि वेट उसका चेंज हो गया है। देखा होगा बाल्टी में मग डालते हैं, तो जब मग बाल्टी के अंदर रहता है तो हल्का लगता है, अपथ्रस्ट लग रहा है, तो there is apparent change in weight of the body. This change in weight is due to upthrust, याद रखिएगा। अब कहता है कि दिस चेंज इन वेट या फिर अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में जाएगा तो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। When anybody is fully or partly immersed in any fluid, then there is an apparent change in the weight of the body. There is upthrust. Due to upthrust, this change in weight of the body is equal to क्या बताया? Weight of the displaced fluid. जब किसी ऑब्जेक्ट को fully या partly किसी फ्लूइड में डुबाते हैं, मान लीजिए कि कंटेनर है, दिस इज ए कंटेनर, इसमें पानी मानी भरा हुआ अप टू ग्रीन, वाटर इज फिल्ड अप टू ग्रीन, पूरा भरा हुआ। किसी ऑब्जेक्ट को डुबाइएगा इसमें तो वाटर फ्लो करेगा, वाटर फ्लो करेगा कि नहीं? कितना वाटर फ्लो करेगा बताइए? जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट, जितना ऑब्जेक्ट का वेट, वॉल्यूम है सर, जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा। तो इस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है, अपथ्रस्ट, इसी कारण तो चेंज इन वेट हो रहा है इसके, तो वो अपथ्रस्ट जो है फोर्स है, बहुत से बताया था, फोर्स बहुत सी चीज को फोर्स कहते हैं। तो ये जो अपथ्रस्ट है डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर है। या देखिएगा डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम इसके बराबर है, वेट बराबर नहीं है। वेट एपरेंट मतलब चेंज इन वेट के बराबर है, इसका जो वेट है इसके चेंज इन वेट के बराबर है। या फिर सीधे सीधे कह दीजिए कि अपथ्रस्ट के बराबर होगा इसका वेट। इसी को लॉ बनाया आर्किमिडीज ने, कहा कि व्हेन एनीबॉडी इज फुल्ली और पार्टली इमर्स्ड इन एनी फ्लूइड देन देयर इज एपरेंट चेंज इन द वेट ड्यू टू अपथ्रस्ट, या फिर कहिए कि अपथ्रस्ट लगता है। एपरेंट चेंज इन द वेट, दिस एपरेंट चेंज इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, याद रखिएगा। मास तो अलग अलग होगा, वेट तो अलग अलग होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। जितना वॉल्यूम ये लेगा उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड ये बाहर कर देगा। तो पहले लॉ लिख लीजिए, उसके बाद इसको प्रूफ कर देंगे मैथमेटिकली। लिखिए, लिखिए व्हेन एनीबॉडी इज फुल्ली और पार्टली, व्हेन एनीबॉडी इज फुल्ली और पार्टली immersed in a fluid, फुल्ली सर, हाँ, when anybody is fully और partly दोनों के लिए, when anybody is fully or partly immersed in a fluid, then there is change in the weight of the body.
there is change in the weight of the body. Due to upthrust. Due to upthrust. Change. There is change in weight of the body due to upthrust. लिखिए, this change in weight और upthrust. क्या सर फिर से बोलिए? This change in weight और upthrust is equal to weight of the displaced fluid. This change in weight or upthrust is equal to weight of the displaced fluid. समझ गए? ऑब्जेक्ट को पानी में डुबाते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर पे, तो हल्का लगता है, पानी से निकालिए तो एक्चुअल वेट, जब पानी में डालिएगा तो लगेगा कि वेट कम है। क्यों? क्योंकि बताया था पिछले क्लास में, फ्लूइड पे किसी ऑब्जेक्ट को डालिएगा तो फ्लूइड उस पर अपथ्रस्ट देता है, अपवर्ड बायन फोर्स देता है। ड्यू टू दिस अपवर्ड बायन फोर्स देयर इज चेंज इन द वेट, apparent weight appears. Apparent concept of apparent weight is introduced there. तो ये जो चेंज इन एक्चुअल वेट हुआ या फिर कहिए जो अपथ्रस्ट लग रहा उस पर, वो उसके द्वारा डिस्प्लेस किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होगा। इस फिगर को हम कैसे बनाइए, दूसरा फिगर देंगे हम अभी। यहां से हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ये क्या करेगा, सपोज कीजिए कि भरा हुआ पूरा अप टू ब्रिम, तो ये डिस्प्लेस करेगा कि नहीं फ्लूइड को, कितना करेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, अपने वॉल्यूम के बराबर है। जितना वॉल्यूम ये लेगा इस वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा। बना लिया? यस सर, हो गया। अब देखिए, इस फिगर को अच्छे से बना लीजिएगा जो बना रहे हैं। कंटेनर ले लीजिए, बड़ा कंटेनर, सपोज कीजिए कि इट इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड से वाटर, पूरा भरा। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया अंदर, किसी ऑब्जेक्ट को डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट का अपना हाइट h है, सरफेस से इट इज एट x डिस्टेंस अंडर द सरफेस, इसका अपना हाइट है। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड। तब देखिए तो यहाँ इसका सरफेस एरिया A मान लें, ये भी A होगा, तो यहाँ पर फोर्स डाउनवर्ड, प्रेशर भी डाउनवर्ड, रेस्ट में है ना ये, यहाँ पर फोर्स अपवर्ड, प्रेशर भी अपवर्ड। यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, but due to change in level there is difference in pressure, there is difference in pressure, so there is difference in force। इसको लगाइए, इसको बनाइए इस फिगर को। ये कोई कंटेनर है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको डाल दिया, fluid inside the container, any object that is immersed inside this fluid, है ना, लेंथ इसका h माने में, लेंथ इसका h माने में, it is at x distance from the surface, due to change in level
pressure is different. So force is different on this object. Force on this object क्लियर? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। देखिए इधर लिखते हैं, ये T1 बराबर क्या हो जाएगा, x rho g हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला पहले ही लाया था, x rho g होगा कि नहीं, प्रेशर एट दिस पॉइंट। Yes, sir. So F1 बराबर क्या हो जाएगा, T1 के तो क्या हो जाएगा, x rho g a, force at this point, force at this point। सिमिलरली P2 बताइए, जल्दी से हमको कोई बताइए तो, P2 Sir, H plus X rho G है। H plus X Rho rho g, pressure at this point। So P1 बराबर x रो है g, हाँ रो लिखा हुआ है। हाँ x rho g फॉर्मूला नहीं दिया था, F2 बराबर Yes, क्या sir. है, P2 है H plus X rho g a होगा। Yes, sir. तो Yes, sir. ये डाउनवर्ड sir. फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स, तो अब थ्रस्ट जो होगा वो चेंज इन फोर्स के बराबर होगा। अब थ्रस्ट जो इस पर लगेगा वो चेंज इन फोर्स के बराबर होगा। यहाँ पर का फोर्स इससे कम है क्योंकि यहाँ पर का प्रेशर इससे ज्यादा है। सो अब थ्रस्ट को यू से डिनोट कर रहे हैं, तो U इज इक्वल टू F2 माइनस F1, U इज इक्वल टू F2 माइनस F1, और अब थ्रस्ट U इज इक्वल टू क्या होगा, F2 माइनस F1। अब रख H rho G A। H rho g है। h रो g, तो हो जाएगा H rho g प्लस H rho x रो g, a मिला दिया माइनस yes sir, टर्म खत्म हो गया वो, yes sir, क्या बच रहा है, और अब u h रो g है। H हाइट इनटू एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्या माना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हाइट है, लेंथ मान लीजिए, हाइट इनटू ए क्या होगा जल्दी बताइए, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, ऑब्जेक्ट का। v रो g sir, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट। एंड इतना ही वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा। Yes, sir. So this is the volume of the object and this vary is the volume of the displaced fluid also. ठीक, this vary quantity is the volume of this object
and this very quantity is the volume of the displaced fluid also होगा. This is the density of this is the density of the fluid. तो volume of the fluid into density of the fluid क्या हो जाएगा? Mass of the fluid into g. mg बराबर क्या होता है? weight of the fluid. अब thrust is equal to weight of the fluid. यही तो बता रहे थे. When anybody is fully or partly immersed in a fluid, then there is change in weight due to upthrust. This change in weight is equal to upthrust. तो ये जो upthrust है is equal to the weight of the displaced fluid. Is equal to the weight of the displaced fluid. नहीं आया कि नहीं? सर यहाँ का फिर से बताइए तो भी रो जी. सर U बराबर भी रो जी के बाद बताइए तो. हाइट लेंथ इनटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम होता है. थिंक डायमेंशनली. इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक मैथमेटिकली, थिंक डायमेंशनली. लेंथ इनटू एरिया और हाइट इनटू एरिया क्या होगा? L3 क्या है? वॉल्यूम है. यस सर. अब वॉल्यूम ये किसका है? देयर इज सम कन्वर्सेशन हियर. वॉल्यूम ये इमर्स्ड ऑब्जेक्ट का है, डिप्ड ऑब्जेक्ट का है. एंड सेम इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आल्सो. अगर यहाँ फ्लूइड डिस्प्लेस होता तो कितना डिस्प्लेस होता है? इतना ही ना होता. सेम इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आल्सो. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड लिया है. तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या है? मास ऑफ द फ्लूइड. एंड g mg बराबर क्या होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड. अब thrust is equal to weight of the fluid. यस सर. नहीं यस सर. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्टली डुबाते हैं किसी फ्लूइड में, तो देयर इज अपरेंट चेंज इन द वेट. रियल वेट उसका नहीं होता है, वेट उसका बदल जाता है. दिस चेंज इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. आप सीधा सीधे भी कह सकते हैं कि दिस चेंज इन वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जिसका वेट 10 न्यूटन था, से सपोज, और फ्लूइड में डुबाया तो उसका वेट 3 न्यूटन आ रहा, सपोज से. तो डुबाने से जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसका वेट 3 न्यूटन है. आप इसको कह सकते हैं बहुत आसानी से स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा भी. इसको आसानी से स्प्रिंग बैलेंस से मेजर द वेट ऑफ एनीबॉडी इन द एयर, से 20 न्यूटन. Now dip that body fully in a container that is having liquid up to the brim. तो डिप कीजिएगा तो यहाँ से डिस्प्लेस होगा कि नहीं? सपोज कीजिए कि उसमें 15 ही न्यूटन का है. वेट ऑफ द डिप्ड बॉडी इज 15 न्यूटन. तो अब डिस्प्लेस फ्लूइड का वेट आप मेजर कीजिएगा तो वो 5 न्यूटन देगा. समझ रहे हैं? समझ गए? यस सर. आगे बढ़ जाते हैं. आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ गए? अब आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विस्कोसिटी एंड विस्कस फोर्स. Viscous force is the frictional force acting between the fluid surfaces in contact. Viscous force, frictional force पढ़ा था. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आप पढ़ा था वो किसके लिए था? सॉलिड फ्रिक्शन.
that is for the solid friction. Frictional force acts between two liquid surfaces. You may say two fluid surfaces, between fluid surface and solid surfaces, between two gaseous surfaces, between two liquid surfaces in contact, between one liquid and one gas surfaces in contact. समझ रहे हैं? Frictional force acts between two solid surfaces in relative motion. Frictional force acts between two fluid surfaces in relative motion, and frictional force acts between fluid surfaces and solid surfaces in motion, in relative motion over each other. तो सॉलिड फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? लिक्विड फ्रिक्शन की बात करेंगे। लिक्विड फ्रिक्शन मतलब कि जब दो फ्लूइड सरफेस मोशन में रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू फ्लूइड सरफेसेस. दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स. दिस moving force is called viscous force. This dragging force is called viscous force, and this phenomena is called viscosity. दो लिक्विड सरफेस अगर मोशन में है, सपोज कि ये लिक्विड है, सरफेस कंसीडर कर सकते हैं. यू कैन कंसीडर द सरफेस. सपोज कीजिए कि ये रिवर ही, ये दिस इज रिवर बेड, दिस इज रिवर बेड. कुछ याद रखिएगा. Then the fluid surfaces that is in contact with the river bed is at rest. As we go upward, velocity goes on increasing. इस लेयर की स्पीड इससे ज्यादा होगी, 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 and topmost layer is having maximum speed. So here there is relative motion between the two surfaces. If you consider two surfaces in contact with, so due to this relative motion, frictional force, driving force, motion opposing force acts between the two surfaces. This force is called viscous force. This phenomena is called viscosity. Viscosity का अलग ला है. That is quite different from the solid friction. कैसे? Solid friction एरिया पे निर्भर नहीं करता है, ये एरिया पे निर्भर करता है. Solid friction velocity of one surface over another surface पे निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है. Solid friction normal reaction पे निर्भर करता है, ये normal reaction पे निर्भर नहीं करता है. But there is quite difference between the two frictional force, between the fluid friction and between the solid friction. That is why there is a separate chapter to study the viscous force. समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं?